तो जिस साधक ने, भगवान ने कहा, संसार सागर का वर्णन करने के पश्चात भगवान ने कहा जो साधक अथवा साधिका इस मार्ग में चलता है, ऐसे मार्ग में चलने वाले के लिए इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। अर्थात वैष्णव पद का, व्यापक पद का। तो व्यापक पद का चिंतन करने से व्यापक पद की प्राप्ति हो जाती है। वैष्णव जो पद है, व्यापक है, उस पद की प्राप्ति हो जाती है। यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात उस साधक को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। अब जो ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति है उसको लौट करके दोबारा के आना नहीं पड़ता। उसी ब्रह्म रूप परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। अब ऐसे ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति या तो परमात्मा की प्राप्ति कौन करता है? कहते जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, मोह का त्याग कर दिया, जिसने सभी के सभी जो संग होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति की आसक्ति है, उस आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया है, और संग ही दोष कहलाता है। तो संग नामक जो दोष है, उस दोष को जिसने त्याग कर दिया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो ऐसा जो संग का त्याग कर दिया जिसने, ऐसे जो सन्यासी अथवा साधक अथवा मुमुक्षु और अध्यात्म नित्या अर्थात निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहते हैं। निरंतर मतलब मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से दृष्टि बनाकर रखते हैं। अन्य कार्य करते हुए भी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से कार्य करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। मन में ये चलती रहती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री पुरुष आदि नहीं हूँ। और कहते हैं कि विनिवृत्त कामा, जितनी भी कामना थी वो सारी कामना निकल गई हैं जिनके, और द्वंद्वों से रहित हो जाता है। ऐसा जिसके मन में दृष्टि आ जाती है, बुद्धि जिसका इस प्रकार से है, ऐसे व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो अज्ञानी है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा जो पद है, कहते हैं उस पद को ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, न वायु है, न अन्न है, कोई भी प्रकाशन नहीं कर पाता। तो ऐसे परमात्मा ही जीव रूप में गया हुआ है। तो ये जीव ममई वांश जीव लोके जीव भूता सनातना, ऐसे जो मेरा अंश है, जीव के समान अंश के समान अंश है, तो वही जो अंश के समान अंश है वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा जो परमात्मा रूप जीवात्मा है वह इस शरीर के भीतर रहता है, उपाधि को लेकर सुख दुख का उपभोग करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। जब उपाधि का त्याग कर दिया तो सुख दुख दोनों का ही अभाव हो जाता है। उपाधि का जब तक त्याग नहीं किया तब तक सुख दुख बने रहते हैं। जब उपाधि का त्याग कर देता है व्यक्ति तो फिर सुख दुख भी उसको नहीं प्राप्त होते, बल्कि सुख स्वरूप में अवस्थित रहता है। ऐसा वर्णन किया। अब आगे 8वें श्लोक का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया था पीछे कि मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति, 5 इंद्रियों के सहित जो मन है अपने अपने गोलक स्थानों में रहते हैं। तो गोलक स्थानों में रह करके उसी इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा भोग भोगता है। जब तक व्यक्ति का प्रारब्ध भोग है तब तक शरीर में रहेगा, और जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा इस शरीर का, उसी काल में उसके प्राण निकल जाते हैं, और जैसे कर्म थे उसी कर्म के अनुसार उसको अगली योनि की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक नहीं गए, प्राण नहीं निकले, तब तक सुख अथवा दुख का भोग करता रहता है। तो किस प्रकार से कस्मिन काले शरीरम, कहते किस काल में व्यक्ति लोकांतर को गमन करता है, कब तक रहता है और किस काल में लोकांतर को जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। शरीरम यदेवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः कृत्वैतानि संयाति
वायुर्गंधानि वास्यात्। आपकी पुस्तक में एक शब्द आया यच्चा अपि, यच्चा अति उत्क्रांति है गीता प्रेस की में। तो वहां पर तकार को काट करके पकार कर लेना। यच्चा अपि ऐसा शब्द है वो, पर तकार को हटा देना, तकार के स्थान पर पकार कर लेना आधा पा, तो यच्चा अपि ऐसा शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके कब जाता है कि यत यानी यदा जिस काल में चा अपि ही यानी अपि यानी भी होता है, तो जिस काल में, किस काल में, जिस काल में जीवात्मा इस शरीर के भीतर रहता है, ईश्वर शरीर के ऊपर शासन करने वाला। तकार के स्थान पे पकार कर लेना, उसको सुधार लेना। तकार को जो आधा लिखा है यच्चा अपि, यत चा अपि ऐसा है, यत है, चा है, फिर आ गया अति था वहां पर गीता प्रेस में, कैलाश में भी देख लीजिए। हाँ, कैलाश में है, तो वहां पर भी चकार कर लेना, पकार कर लेना, सुधार लेना वहां पकार। हाँ पकार पकार, पा पा फा बा बा पा वाला पा, अरे पा पा कर लेना। देखो भाष में आएगा, भाष में पकार है, भाष की पंक्ति में ना, भाष की पंक्ति में नीचे लिखा है चापी यदह चा अपि उत्क्रांति स्वरो। भाष्य में देखो, भाष्य में लिखा है उसी प्रकार। ऊपर गीता प्रेस में नहीं है, गीता प्रेस में तकार है, तो सुधार लेना। तो यहाँ पर कहते हैं यत शब्द का तो यदा जिस काल में अपि उत्क्रामति ईश्वरा, ईश्वर मतलब शरीर के भीतर शासन करने वाला जो जीवात्मा है, जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, यानी हमारी जितनी आयु थी हमने उतना उपभोग कर लिया है, अब शरीर, इस जीवात्मा इस शरीर को छोड़ना चाहता है, तो जिस काल में छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब आगे उसके भोग कर्मों का भोग नहीं है, इसलिए कर्मों के भोग न होने से वह मर करके, जिसकी मरण संज्ञा हो जाती है, इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। तो कहते हैं जिस काल में ये शरीर को छोड़ करके ईश्वर इन जीवात्मा जाता है, तो शरीरम यद आपनोति, अब इस शरीर को छोड़ेगा तब अगला शरीर प्राप्त करेगा, इस शरीर को नहीं छोड़ता है तब तक दूसरा शरीर भी प्राप्त नहीं करता। तो यद आपनोति शरीरम, यद शरीरम आपनोति, यानी कब करता है, जब पहले ये शरीर छोड़ेगा तब अगला शरीर को प्राप्त होगा। तो जब या तो वृद्ध होकर के शरीर छोड़ता है, या तो जवानी आदि में भी शरीर छोड़ देता है। जितना जीवात्मा का प्रारब्ध भोग था, उतना प्रारब्ध भोग भोग करके जब दूसरे लोकांतर को जाता है कर्म के अनुसार, उस काल में इस शरीर को, शरीर यद शरीरम अवाप्नोति, तो दूसरे शरीर को वह प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी है तो फिर मुक्त होता है, अज्ञानी है तो दूसरे लोकांतर में जाएगा, दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। गृहीत्वा एतानि समयाति, कहते इनको, एतानि तो अज्ञानी को लेकर कहा, वर्णन किया। एतानि इंद्रियाणि, लिंग शरीर से युक्त होकर के, पूरी अष्टक से युक्त होकर के वह जीवात्मा इन इंद्रियों को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके समयाति, सम्यक रूप से याति गच्छति, यहाँ से चला जाता है, अर्थात मर करके चला जाता है, मरण संज्ञा हो जाती है। जैसे ही शरीर से निकला जीवात्मा पूरी अष्टक, उसी काल में उसके परिवार वाले कह देते हैं हमारे पिता माता आदि मर गए, है ना, भाई बंधु मर गए, तो मरण संज्ञा उस काल में हो जाती है। तो वो जीवात्मा तो अपने कर्म के अनुसार दूसरे लोकांतर को चला गया। अब जो सब था
पंचभूतों का शरीर वो शव कहलाता है, उसकी मरण संज्ञा हो जाती है। तो जिस काल में प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के पश्चात जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे लोकांतर को जाता है, उस काल में नया शरीर को प्राप्त करता है। तथा उस काल में कहते हैं यदा, जिस काल में, तथा उसी काल में शरीरम अवाप्नोति, दूसरे शरीरांतर को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे जैसा कर्म होगा, यथा कर्म यथा श्रुतम, तो यथा यथा उपास्ते तदेव भवति, जैसा उसने जीवन भर कर्म किया था उसी के अनुसार उसको अगली योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो दृष्टांत दिया गया है यहाँ पर, वायुर्गंधान इव आशयात, तो जैसे वायु, ईव शब्द है समान अर्थ में, जैसे जिस प्रकार से वायु आशयात यानी वहां से, कहाँ से, पुष्पों की, जो पुष्प से निकली हुई सुगंध है उस सुगंध को वायु कहते हैं। गंधाने सुगंध हो गई, आशयात ले जाती है, कि कहाँ से ले जाती है, पुष्प से, पुष्प से निकली हुई वायु को, सुगंध को वायु जैसे ले जाती है। तो आशयात यानी स्थानात है, ले जाती है, यहाँ से ले जाती है। वायु यानी चलने अर्थ में, बागति गंधन धातु से वायु शब्द बनता है, ले जाने अर्थ में। तो गंधान किसको ले जाती है, सुगंध को, दुर्गंध को, गंध को लेकर जाती है वायु। तो गंध को जैसे पुष्प से निकली हुई गंध को जैसे वायु ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। जहाँ से वृक्ष, जहाँ से पुष्प है वहां से उस सुगंध को वायु उस स्थान से लेकर के दूसरे स्थान में ले जाती है। उसी प्रकार ये दृष्टांत है, जैसे पुष्प से वायु क्या करती है, सुगंध को ले जाती है, एक देश से लेकर के दूसरे देश में ले जाती है, जहां तक उसकी गति है, जहां तक उसको कम कम उसके परमाणु छीण नहीं होते। तो दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार इस शरीर में आया था, अब उसके कर्म सारे समाप्त हो गए। अब समाप्त हो जाने के पश्चात वह जीव इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाता है, लोकांतर को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं कि भगवान भास्कर भाष्य करते हैं इसका, यच्चा अपि यदा च अपि उत्क्रामति ईश्वरो देहादि संगात स्वामी जीवस तदा कर्षति इति श्लोकस्य द्वितीय पादो अर्थवशात प्राथम्येन संबध्यते। तो यहाँ पर कहते हैं एक न्याय आता है, पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियाद। पाठ क्रम से अर्थ क्रम कैसा बलवान होता है। जो पाठ होता है, जैसे पाठ आया है, शरीरम यदि अवाप्नोति यच्चा अपि उत्क्रामतीश्वर, ये पाठ है, एक क्रम से आता है। तो न्याय है पाठ क्रम से अर्थ क्रम बलवान होता है। इसलिए भगवान भास्कर ने पहले व्याख्यान कैसे किया, श्लोक के द्वितीय पाद को पहले व्याख्यान कर दिया, फिर श्लोक का पहला पाद को बाद में व्याख्यान किया। तो कहते हैं यच्चापि यानी यदा, यच्चापि में जो यत शब्द है यदा का वाचक है, जिस काल में जीवात्मा उत्क्रामति, जिस काल में उत्क्रमण करने की इच्छा करता है, यानी जीवात्मा का पूरा भोग समाप्त हो गया। तो ऐसा जो ईश्वर है, देह आदि संगात का स्वामी, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और स्थूल शरीर के ऊपर शासन करने वाला, ऐसा देह आदि संगात का जो स्वामी है, जीवात्मा है, जिस काल में इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहता है, यानी जान मजबूरी में जाता है ना, मजबूरी में, क्योंकि उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात है वो ईश्वर की प्रेरणा से उसका मृत्यु हो ही जाती है, कर्म समाप्त हो जाने के बाद। तो कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात जैसे ही शरीर से निकल जाता है, उसी काल में उसकी मरण संज्ञा हो जाती है। तो जिस काल में उत्क्रमण करने की इच्छा करता है, उत्क्रमण करता है जीवात्मा, उसी काल में, तथा उस काल में कर्षति यानी यहाँ से निकल जाता, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को साथ लेकर के जीवात्मा दूसरे लोकांतर में यानी दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो इति कर्षति, पीछे में कर्षति आया था वाक्य, कहाँ आया था,
7वें श्लोक में आया था ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। तो इंद्रियों के सहित मन को, जो तत्त स्थान में इंद्रिय विराजमान रहती हैं, ऐसी जो जीवात्मा है, जब मरने की इच्छा करता है, आठा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, तब इंद्रियों को लेकर के दूसरे लोकांतर में चला जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से द्वितीय पाद है, जो द्वितीय पाद का व्याख्यान किया गया, अर्थवश से, अर्थ के वश से परातम रूप से संबंधित है, परातम रूप से जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्थात यहाँ पर कहते हैं, ये वर्णन कर दिया कि मतलब कैसा वर्णन कर दिया कि द्वितीय पाद के माध्यम से जीवात्मा का प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया, जब मर जाता है तो दूसरा नया शरीर को प्राप्त कर लेता है, और जैसा उसका कर्म होगा उसी के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्म होंगे तो देव योनि की प्राप्ति होगी, खराब कर्म होंगे तो पशु पक्षी योनि की प्राप्ति होगी, और सामान्य कर्म होंगे तो मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं, यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम आपनोति तदा घृत्वा एतानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि संयाति सम्यग् याति गच्छति। तो भगवान भास्कर कहते हैं, यदा, जिस काल में पूर्वस्मात् शरीरात, जो पूर्व शरीर है, यानी हमारा जो शरीर वर्तमान का शरीर है, इस शरीर से जब प्रारब्ध हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो शरीरांतर आपनोति, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे हम यहाँ से शरीर तत्त स्थान से इंद्रिय गोलकों से इंद्रिय निकल करके हृदय में जाती है, जिस स्थान प्राण, जहाँ से प्राण छोड़ देता है जिस स्थान से, उस स्थान पर हलचल आदि नहीं होती। तो जिस स्थान से प्राण ने छोड़ दिया है अंग को, फिर इंद्रियों ने भी उसी स्थान को छोड़ देती हैं, तो इंद्रिय प्राण उस स्थान को त्याग करके हृदय में पहुंच जाती हैं। हृदय में इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के हृदय में उस जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है कि मेरे को कौन सी योनि प्राप्त होगी, पशु की योनि प्राप्त होगी कि पक्षी की योनि की प्राप्ति होगी कि मनुष्य योनि प्राप्त होगी अथवा देव योनि। तो शरीर इंद्रिय अंग, शरीर के अंग से निकल करके हृदय देश में जाते हैं, हृदय देश में जा करके वहां से उसको अगले जन्म की प्राप्ति, अगले जन्म का ज्ञान हो जाता है कि मेरे को ये जन्म प्राप्त होगा। उसी को पकड़ करके, स्वीकार करके वह जीवात्मा अगला शरीर प्राप्त कर लेता है। पुराण के अनुसार, पुराण ये श्रुति के अनुसार वर्णन कर रहा हूं मैं, और पुराण के अनुसार है, जीवात्मा जब मर जाता है तो यमराज जी के दूत उसको लेकर जाते हैं। ये पुराण के अनुसार हो गया। पुराण के अनुसार कैसे हो गया, जीवात्मा मर गया, मरने के पश्चात यमराज जी के दूत उसको ले जाते हैं। अब यमराज जी के दूत पकड़ कर यमलोक में ले गए, तो वहां पर उसको जो चित्रगुप्त है वो यमराज जी पूछते हैं इसके कर्म कैसे हैं, कितने, तो बता देते इतने उसके पुण्य वाले हैं, इतने थे पाप वाले हैं। तो पाप वाले से नरक में भुगा देता है, पुण्य वाले स्वर्गलोक में भेज देता है, फिर अगली फिर योनि मनुष्य योनि को दे देता है, पृथ्वीलोक में दे देता है। ये पुराण के अनुसार हो गया। और श्रुति के अनुसार यहाँ से जब शरीर छोड़ता है तो उसके सारे शरीर से इंद्रिय निकल करके, प्राण निकल करके हृदय देश में जाते हैं। हृदय देश में जा करके अब उसको कर्मों का ज्ञान हो जाते हैं, जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख होते हैं ना, तो वही उस कर्म से प्रेरित होकर के उस जीवात्मा को उस शरीर की प्राप्ति हो जाती, दिख जाता है। जब शरीर दिख गया तो उसी अगले शरीर को देख करके स्वीकार कर लेता, हाँ इस शरीर में रह करके मैं सुख का उपभोग करूंगा, चाहे वो किसी प्रकार का हो। तो उस शरीर को पकड़ करके फिर इस शरीर को छोड़ देता है। फिर बाद में चाहे नरक में जाए चाहे कुछ जाए, लेकिन पहले उसको ज्ञान हृदय देश में ही हो जाता है। हृदय देश में ज्ञान हो जा करके, हो करके फिर अगला शरीर को प्राप्त कर लेता है। फिर प्रक्रिया पुराण के अनुसार आ जाती है, नहीं हाँ, प्रक्रिया फिर पुराण के अनुसार आ जाती है। पुराण के अनुसार ज्ञान तो उसको यही हो जाएगा, हृदय देश में ज्ञान हो जाएगा कि मेरे को अगला शरीर यही प्राप्त होगा। तो ऐसा अगला शरीर प्राप्त होगा, इस प्रकार के जान करके फिर शरीर छोड़ देता है।
अब शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ने के पश्चात फिर अगले लोक में जाएगा। कहाँ जाएगा? यमराज जी के दूत ले जाएंगे। यमराज जी के दूत ले गए तो फिर उसको यमराज जी कह देते हैं यहाँ यहाँ तुम्हारे इतने पुण्य है, इतने पाप हैं। जैसे निर्ग राजा का है ना, निर्ग राजा ने यज्ञ बहुत ही दान पुण्य किए थे। अब वो एक ब्राह्मण की गाय को लेकर के उनको दोष लग गया, तो वहां पर यमराज जी ने बोला था तुम्हारे पुण्य बहुत हैं, पाप एक है, तो पहले पाप भोगोगे या तो पुण्य भोगोगे। निर्ग राजा ने बोल दिया कि मैं पहले एक पाप है तो एक पाप पहले भोग लेता हूँ, बाद में पुण्य भोगता रहूंगा। तो निर्ग योनि की प्राप्ति उनको हो गई, गिरगिट की। तो बाद में गिरगिट योनि की छुटकारा हो जाने के पश्चात पुनः फिर स्वर्ग लोक में सुख भोग रहे हैं। तो फिर यमराज जी ने यहाँ पर विधान कर दिया था। तो उसी प्रकार से जीवात्मा को यहीं पर श्रुति के अनुसार, वेद के अनुसार ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के पश्चात फिर यमराज जी के लोक में जाता है। पुराण के अनुसार यमराज जी उसको तत्त योनि में भेज देते हैं। स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में भेज देते हैं। नरक में कर्म वाले हैं तो नरक में भेज देते हैं। फिर स्वर्ग नरक का फल भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में आता है। यहाँ पर फिर पशु पक्षी आदि भी बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो जिस काल में पूर्व शरीर से शरीरांतर को प्राप्त करता है वो तदा उसी काल में गृहीत्वा एतानी, कहते एतानी इनको ग्रहण करता है। तो इनको जो 7वें श्लोक में वर्णन किया ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, इंद्रियों के सहित मन को, इंद्रियों के सहित मन को प्राप्त करता है ना, इंद्रियों के सहित मन को प्राप्त करके सम्यक रूप से, सम्याति करते सम्यक, याति यानी गच्छति जाता है, यानी यहाँ से इंद्रिय पुर्यष्टक, जिसको पुर्यष्टक बोलते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और अविद्या काम कर्म। अविद्या हो गई, कामना हो गई, वासना हो गई और कर्म हो गए। इससे युक्त होकर के पुर्यष्टक से युक्त होकर के जीवात्मा दूसरे लोकांतर को चला जाता है। तो किस इस प्रकार से वर्णन किया। तो किस प्रकार से जाता है, तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जाता है। तो कहते हैं किम इति, किम इव इतिया, तो किसके समान जाता है। तो किसके समान जाने के पश्चात कहते हैं, आहा, सिद्धांति कहते हैं वायु पवनो गंधान इव आशयात पुष्पादे। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे वायु, वायु पवन देवता जैसे गंध को ले जाती है, अर्थात पुष्प क्या ले जाती है, गंध को, पुष्पों से निकली हुई जो गंध है, पुष्प के स्थान से निकली हुई जो गंध है, उस गंध को जैसे वायु देवता, वायु है, एक देश से दूसरे देश को ले जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है अपने पूर्ण पाप कर्म को लेकर के। इस प्रकार से तो जीवात्मा का जन्म और मृत्यु होती रहती है। इन जीव जिस शरीर में गया उसका जन्म हो गया, जिस शरीर में निकल गया उसका मरण हो गया। तो शरीर का जन्म होना, शरीर का ही मरना होता है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। यानी शास्त्र में आता है आत्मा की जन्म मृत्यु नहीं होती, बल्कि शरीर का ही जन्म और मरण होता है। अब ऐसा 7-8वें श्लोक के द्वारा वर्णन कर देने के पश्चात अब आगे वर्णन करते हैं कि जीवात्मा किस इंद्रिय के साथ युक्त होकर के सुख और दुख का भोग करता है, और कौन सी इंद्रियों के साथ युक्त होकर के यहाँ पर जीवात्मा फल का भोग करता है। और भोग कौन करता है, वास्तव में जीवात्मा भोग भोगता है अथवा मन भोग भोगता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो क्या कानि ही पुनस्तानी इंद्रियाणी, वे इंद्रिय कौन है जिससे युक्त होकर के जीवात्मा इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है। ये कौन कौन सी इंद्रिय हैं, यहाँ पर पीछे वर्णन किया था मना षष्ठानि इंद्रियाणी, जो 7वें श्लोक में आया ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृष्टानि कर्षति। तो कौन सी वे इंद्रिय हैं जो मन इन इंद्रियों से युक्त होकर के कर्षण करता है, जाता है, गमन करता है, दूसरे लोकांतर को जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 9वें श्लोक का पाठ करते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोत्र, मन श्रोत्र इंद्रिय के साथ युक्त होकर के शब्द का श्रवण करता है। मन चक्षु इंद्रिय के साथ युक्त होकर के रूप का दर्शन करता है। मन स्पर्श इंद्रिय के साथ युक्त होकर के स्पर्श त्वचा इंद्रिय के साथ युक्त होकर के स्पर्श का ज्ञान करता है। मन रसना इंद्रिय के साथ युक्त होकर के रस का आस्वादन करता है। मन घ्राण इंद्रिय के साथ युक्त होकर के गंध को सूंघता है। तो कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय हो गए, चक्षु इंद्रिय हो गई, त्वचा इंद्रिय स्पर्श यानी त्वचा इंद्रिय हो गई, रसना यानी रसना इंद्रिय हो गई, घ्राण यानी घ्राण इंद्रिय हो गई। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त होकर के मन अधिष्ठाय इनको आश्रय करके स्वतंत्र मन बाहर के विषयों को ग्रहण करता है। तो इन इंद्रियों के साथ युक्त होकर के ग्रहण करता है। यदि मन इन इंद्रियों के साथ ग्रहण युक्त नहीं होगा, आश्रय नहीं लेगा, इनसे युक्त नहीं होगा, तो फिर मन भी किसी भी विषय का उपभोग नहीं कर सकता। भीतर मनोराज्य करना है तो ज्ञान इंद्रिय की आवश्यकता नहीं रहती, कर्म इंद्रिय की आवश्यकता नहीं रहती। यदि बाहर के विषय का उपभोग करना है मन को, तो इन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, स्पर्श यानी त्वचा इंद्रिय, रसना यानी रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इनको अधिष्ठाय यानी आश्रय करके, अधिष्ठा शब्द का अर्थ हो गया आश्रय, आश्रय करके अयम मनः मनस है जो मन है विषयान उपसेवते है, मन क्या करता है इन विषयों को सेवन करता है। क्या करता है? विषयों का सेवन करता है। तो ज्ञान इंद्रियों से युक्त होकर के ज्ञान इंद्रिय को आश्रय बना करके मन इन विषयों का उपभोग करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम रसनम च घ्राणमेव च मनश्च षष्ठम प्रत्येकम इंद्रियेण सह अधिष्ठाय देहस्थो विषयान शब्दादीन उपसेवते। तो कहते हैं श्रोत इंद्रिय को, श्रोत इंद्रिय से श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये सारी इंद्रिय हो गई। और मन, ये जो छठा मन है प्रत्येक इंद्रिय के साथ, जो मन है प्रत्येक इंद्रिय के साथ सहाय अधिष्ठाय यानी आश्रय करके इनके साथ युक्त होकर के अधिष्ठित होकर के आश्रय बना करके देह में स्थित होता हुआ, कौन? शरीर में स्थित होता हुआ मन इन ज्ञान इंद्रियों से युक्त होकर के जो विषय हैं, शब्द आदि विषय हैं, जिस इंद्रिय का जो विषय उस विषय का उपभोग करता है। आत्मा भोग नहीं करती, बल्कि किसको लेकर के? इन इंद्रियों के माध्यम से आरोप मात्र होता है ना। और भोग भी उसके समाप्त नहीं होते, जीव आत्मा भोग भोगता रहता है। ऐसे उपनिषद का वाक्य न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति अभिसा कृष्ण वर्तमेवा भूया एव अभिवर्तते यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पश्व स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। कहते हमारे मन में जो बैठी हुई जो कामना है, वह कामनाओं के उपभोग से वह कामना समाप्त नहीं होती, बल्कि कामनाओं को जितना भोग करेंगे उतनी कामना प्रबल होती रहती है। जैसे अग्नि में आहुति डालने से अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि अग्नि बढ़ती ही रहती है। उसी प्रकार से जितने भी भोग करेंगे उतनी ही कामना ज्यादा बढ़ती रहेगी। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तपता वयमेव तपता आशा न जीर्ण वयमेव जीर्ण कालो न याति वयमेव याता। ऐसे भट्टरियारी ने कहा, भोगों को हमने भोग सोचा, भोग भोग करके हमारी तृप्ति हो जाए। भोग तो समाप्त नहीं हुए, किंतु हम ही भोगों ने हमको ही भोग दिया। तृष्णा हमने सोची तृष्णा की पूर्ति हो जाए,
किंतु तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई, तृष्णा तो जीर्ण नहीं हो, हम ही जीर्ण हो जाते हैं, ऐसा भर्तृहरि ने कहा। इसलिए भोगों को त्याग करते हुए वैराग्य पूर्वक भोगों को भोगना चाहिए, त्याग पूर्वक। न जातु कामः कामान उपभोगेन साम्यति, ये भागवत में प्रसिद्ध श्लोक आता है, उपनिषद का मंत्र है, मनुस्मृति में आता है, भागवत में याति राजा को लेकर के आया है। याति राजा ने उद्गार किए हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। इसलिए हमारे मन की जो कामना है, वो उन्होंने कहा कामना का भोग से हम समाप्ति कर देंगे कामों को, तो कभी भी कामनाओं के भोग से काम समाप्त नहीं होते। जैसे दृष्टांत दे दिया उन्होंने कि जैसे हवि, कोई कहे कि मैं अग्नि को हवि डाल करके शांत कर दूं, आहुति डाल करके, घी डाल करके अग्नि की शांति कर दूं, तो घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, घी डालने से अग्नि तो और प्रज्वलित होती है। तो उसी प्रकार से जितने भी भोग हैं, उन भोगों से भोग की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि त्याग से ही भोगों की निवृत्ति होती है। तात्पर्य अब आगे उसी को लेकर कहते हैं जब व्यक्ति कौन, या भोगता कौन है, कहते हैं मन में भोग होते हैं, आत्मा में भोग नहीं होते, आत्मा में आरोप मात्र होता है। इसमें ये जितने भी भोग होते हैं सुख और दुख मन के धर्म हैं। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें श्रुति आए, मन एव सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, ह्री है, भय है, लज्जा आदि है, सारे मन के धर्म हैं, सब कुछ मन ही है। तो मन में ही व्यक्ति को सुख दुख होते हैं। मन में यदि नहीं है, मन में सुख दुख नहीं है, मन में सुख दुख का त्याग कर देता है, मन के माध्यम मन का त्याग कर दिया तो सुख दुख का भी त्याग हो जाता है। आत्मा में मात्र मन के धर्मों को आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। इसलिए कहता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन सुख दुख किसमें होता है, शरीर से युक्त होकर के मन में होता है। मन ही सुखी होता है, मन ही दुखी होता है। ऐसे दृष्टांत है, किसी का पुत्र परदेश में रहता है, परदेश में रहने वाला पुत्र, अब किसी ने उसके परिवार वालों को बोल दिया कि तुम्हारा पुत्र मर गया, और परिवार वालों ने सुन लिया, सुन करके रोने लगते हैं कि हमारा पुत्र मर गया, जबकि पुत्र वहां पर जीवित है। अब किसी का पुत्र प्रदेश में मर गया, सूचना नहीं दी, तो घर वाले तो कहते हैं हमारा पुत्र जीवित है, वहां पर प्रदेश में बैठा हुआ है, व्यापार कर रहा है। तो मन ने स्वीकार कर लिया और मन ने ही स्वीकार नहीं किया। तो मन का ही धर्म होता है, सुख दुख कैसे मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब कहते हैं देह एवं देहगतम देहात, तो देह में रह करके, शरीर में रह करके शरीर की भोग करता है। पर व्यक्ति इस शरीर के कर्म समाप्त हो जाते हैं तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। हम पूर्व में किसी न किसी योनि में थे, उस योनि को त्याग करके हम इस शरीर में आए। अब इस शरीर में कर्म कर रहे हैं, कर्म करके हम अगली शरीर को प्राप्त कर लेंगे। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एवं इस प्रकार से देहगतम, देह में प्राप्त होने वाले भोगों को भोग करके पुनः देहांतर को जाते हैं। अब इस देह से भी पुनः वृद्ध होकर के, या तो जवानी में, या तो कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरे देह को प्राप्त कर लेते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 10वें श्लोक का पाठ करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तो जीवात्मा इस शरीर के भीतर रह करके सुख अथवा दुखों का उपभोग करता है। अब कहते हैं व्यक्ति ने भोग करते 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 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, तो 100 वर्ष का हो गया। अब हो गया तो इस शरीर को छोड़ना चाहता है, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है,
कर्म भी समाप्त हो गए। तो कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात अब यहाँ से उत्क्रमण करता है। तो उत्क्रामंतम, इन शरीर को त्याग करके, इस वृद्ध शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ऐसा उत्क्रमण करने वाला जो आत्मा है, लिंग शरीर से युक्त होकर के फिर अगले शरीर में चला जाता है। अगले शरीर में स्थितम, इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वहां पर रहता है, वहां पर जब तक कर्म थे उतने उतने कर्मों को वह उपभोग करता है, रहता है। अब कहते हैं उत्क्रामंतम, अथवा देह को परित्याग करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अथवा स्थितम, अथवा स्थितम, इस शरीर में रहता है, अगले शरीर में फिर भोग करता है। भुंजानम, तो कहते हैं इस शरीर के त्याग करके अगले शरीर का भोग करता है, उसमें भोग करता है। और कहते हैं तो उस शरीर में रह करके भोग करके फिर अगले शरीर में भोगने के लिए जाता है। तो कहते हैं किस प्रकार से भोग करता है, तो गुणान अन्वितम भुंजानम, गुणों से युक्त होकर के, गुणों से युक्त होकर के शब्द आदि विषयों को भोग करता है। 3 प्रकार के जो गुण हैं, सुख दुख मोहात्मक है जो गुण हैं, सुख दुख और मोह। सुख यानी सुख, पुण्य का फल हो गया सुख, अरे पाप का फल हो गया दुख, अविद्या का फल हो गया मोह, अज्ञान। तो सुख दुख मोहात्मक जो गुण है, सत्वगुण रजगुण तमगुण से युक्त होकर के, सत्वगुण का फल है सुख, रजगुण का फल है दुख और तमोगुण का फल है मोह। तो ये 3 गुण है, 3 गुणों से युक्त होकर के, सत्वगुण रजगुण तमोगुण से युक्त होकर के जीवात्मा सुख अथवा दुख, सुख वाले भोगों को दुख वाले भोगों को भोगता है। तो भुंजाना, तो शरीर में रहकर के भोग भोगेगा, बिना शरीर के व्यक्ति को भोग नहीं प्राप्त होता। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को भी कहते हैं स्थूल शरीर आश्रय चाहिए, बिना स्थूल शरीर के भी उसको भोग नहीं होते। संस्कार स्वप्नावस्था में भी संस्कार रूप से वो उसको ऐसे भान होता है मैं स्थूल शरीर वाला हूँ। तो वासनामय भोगों को ही भोगता है। मनोराज्य में भी उसी प्रकार कल्पना होती है उसकी। तो स्थूल शरीर से युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा भोग भोगता है। तो कहते हैं गुणों से युक्त होकर के, सत्वगुण रजगुण तमोगुण से युक्त होकर के व्यक्ति शरीर में रह करके स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के जीवात्मा मन में होने वाले भोगों को अपने आत्मा में आरोप करके भोग लेता है। तो ऐसी जो आत्मा है, जो उत्क्रमण करने वाला आत्मा है, शरीर में रहने वाला आत्मा है, गुणों के द्वारा उपभोग करने वाली आत्मा है, उस आत्मा को विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिन्होंने आत्म तत्व को नहीं जाना, आत्मान में आत्म तत्व को विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, आत्मा नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उन्होंने आत्मा का चिंतन किया ही नहीं, जगत का चिंतन किया है। तो जगत का चिंतन करने वाला व्यक्ति आत्मा का चिंतन नहीं कर पाता, आत्मा को नहीं जानता। जिसने जगत का चिंतन करना बंद कर दिया है, आत्मा का चिंतन करना चालू कर दिया है, ऐसा व्यक्ति ही उस आत्मा को जानता है, जान लेता है। जिसने जगत का चिंतन करना बंद कर, आत्मा का चिंतन, जैसे आत्मा का चिंतन कैसे करेंगे, तो आत्मा का चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए उपनिषद के अनुसार कि मैं कैसा हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, मैं जन्मने वाला नहीं हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, न जाते म्रियते वा कदाचन। इस वाक्य के माध्यम से मैं जन्म नहीं लेता, मैं मरता नहीं, मैं कूटस्थ हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा कभी भी जन्म नहीं होता, मेरा कभी भी मरण नहीं होता, मैं हमेशा मुक्त स्वभाव वाला हूँ, मुझ में ना कर्तापन का धर्म है, ना भोक्तापन का धर्म है, मैं कभी भी किसी काल में उत्पन्न नहीं होता, कभी भी किसी काल में मरता नहीं हूँ, कभी भी मेरे में सुख दुख नहीं होते, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ और मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं पुरुष भी नहीं हूँ, मैं किसी का पुत्र पुत्री भी नहीं हूँ, माता पिता भी मेरे कोई नहीं है, गुरु शिष्य आदि भी कोई नहीं है, मैं असंग कूटस्थ परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति चिंतन कर सकता है। और विवाह चलाने के लिए तो सारे चाहिए, आत्मा का चिंतन करने के लिए तो इस प्रकार से चिंतन करना पड़ेगी, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्वय हूँ, मैं स्थूल शरीर वाला नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर वाला नहीं हूँ, कारण शरीर वाला भी नहीं हूँ, मैं 5 कोशों से रहता हूँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों से रहित है। मैं बालक नहीं हूँ, बालिका नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, इत्यादि भाव से मैं रहित हूँ। इन जो शरीर के धर्म हैं षड भाव विकार, उनसे रहित हूँ, पंचकोशों से रहित हूँ, और तीनों काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, ना तीनों गुणों से रहित है, तीनों कालों से रहित है, पंच भूतों से रहित है, और पंच कोशों से रहित है, और शरीर के षडभाव विकार से रहित, और विशेष रूप से अहंकार से रहित है। क्योंकि अहंकार रहेगा तो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानेगा। अहंकार से रहित होकर के चिंतन करे, कर्तापन का त्याग कर दे। इस प्रकार से, और विवाह चलाने के लिए तो सारे क्रियाकर्म करना पड़ती है। आत्मा के चिंतन करने के लिए कर्तापन का त्याग करके चिंतन करे। इन तीनों गुणों का त्याग, तीनों गुणों से रहता अपने को माने, पंचकोशों से रहता अपने को माने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर से रहता अपने को माने। इस प्रकार से चिंतन, बार बार चिंतन करने से वो स्थिति आने लगती है। हाँ, चिंतन इसी अंतःकरण में ही वो ज्ञान उत्पन्न होता है, अंतःकरण के माध्यम से वो जान लेता है। जैसे दृष्टांत है ना, अरे जैसे नैयायिक को वैशेषिक, कणाद मुनि का मत है और गौतम मुनि का मत है। तो एक मत को जान लेने से दूसरे मत का ज्ञान हो जाता है। एक मत को दूसरे मत को जानने के लिए एक मत को जान लेते हैं, उसी मत से दूसरे मत का ज्ञान हो जाता है। और आत्मा जो सगुण वाला मन है, गुण वाला मन है, उसी मन में ही आत्मा अभिव्यक्त होता है। जानने का साधन मन ही है। बिना मन के तो हम उस आत्मा को जान ही नहीं सकते। तो उसे जैसे गंगायाम घोषा है, तो गंगायाम घोषा में यदि हमने सीधा शक्ति वृत्ति से, तो हमारा अर्थ निकल रहा है शब्द का कि हमारा घर गंगा में है। तो गंगा में घर यदि मानेंगे सीधा शक्ति वृत्ति से, शब्द की सामर्थ्य से, तो गंगा के भीतर घर बनाना पड़ेगी। तो वहां तो बाढ़ में व्यक्ति बह जाएगा, मर जाएगा। तो वहां तो घर नहीं हो सकता है। तो चिंतन तो सीधा शब्द शब्द की सामर्थ्य से तो गंगा के भीतर ही आ रहा है। लेकिन लक्षणावृत्ति के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से उसका अर्थ लगाना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, गंगा के किनारे रहता है, नदी के किनारे रहता है। तो चिंतन तो सीधा शक्ति की सामर्थ्य से सगुण का ही हुआ, लेकिन लक्षणा के माध्यम से निर्गुण जो किनारे पे आ गया। उसी प्रकार से हमने मन के माध्यम से चिंतन किया, गुणों को लेकर के मन के माध्यम से। मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ। तो असंग कूटस्थ होते हुए चिंतन करते करते मन भी उसी असंग कूटस्थ में परिणत हो जाता है। उसी को जैसे जैसे अग्नि है, अग्नि है, अग्नि जल रही है। तो अग्नि और दूर देश में रखा हुआ घृत है, ठंडी कारण कैसा था, गाढ़ा था। अब वो उससे घृत को हम अग्नि के पास में ले जाते हैं, तो वह भी घृत अग्नि जैसे अग्नि में डाल देते हैं, तो घृत भी अग्नि जैसे ही हो जाता है। एक ही आकार वाला हो जाता है। दूर देश में रखा हुआ जो घृत है, चाहे गाढ़ा था, जमा हुआ था, अब वो अग्नि के पास, हाँ, भृंग कीट न्याय के अनुसार ही हो जाते हैं। अग्नि भी जैसे अग्नि हो गए ना, अग्नि में ले जाने वाला, डलने वाला जो घृत है, अग्नि रूपी हो जाता है। और दूसरा लोहे का है, जैसे लोहे हो गए ना, तो लोहे, जब लोहे को हम अग्नि में ले आते हैं तो वो अग्नि रूपी हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। भृंग कीट भी हो गया है। भृंग कीट भी दूसरे दूसरे का रूप पैदा हुआ था दूसरे प्रकार से, लेकिन कीड़े के डर के चक्कर में वो उसी जैसा हो जाता है। तो मन भी कैसा हो जाता है, ब्रह्म रूपी हो जाता है। मन भी है ना सगुण, लेकिन चिंतन करने का साधन तो मन ही है। मन को छोड़कर कहूँ आत्मा को दूसरे प्रकार से चिंतन कर ही नहीं सकते। इसलिए उस मन के द्वारा वह परमात्मा लक्षित होता है। कौन होता है? मन के द्वारा। जैसे गंगायाम घोषा है ना, तो गंगा के भीतर घर है, तो सीधा शब्द की सामर्थ्य से तो हमको गंगा के भीतर घर का ज्ञान हो रहा है। लेकिन लक्षणा के माध्यम से किनारे में हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, इसको लक्षणा बोलते हैं। तो लक्षणा के माध्यम से हमको ज्ञान हो जाता है गंगा के किनारे इसका घर है, कुटी है। उसी प्रकार से मन के द्वारा वही परमात्मा लक्षित होता है।
हाँ उसका तो साधन है। एक श्रुति आती है यथ सही है, यह तो वाचो निवर्तनते आप प्राप्त सा, इसमें परमात्मा को मन वाणी का विषय नहीं बनाया। लेकिन दूसरी श्रुति कह देती है मनसा एवानुदृष्टव्यम, वे परमात्मा मन के द्वारा ही जानने योग्य। तो किस मन के द्वारा? यानी निर्मल मन के द्वारा। तो निर्मल मन के द्वारा लक्षित होगा, वो भी इसी प्रकार से वृत्ति समाप्त हो जाए, मन की वृत्ति समाप्त हो जाती है, उस वृत्ति के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। हाँ तो हाँ तो वो ही आ गया कि मनसा मनसा एव अनुदृष्टव्य, मनसा एव मन से एव अनुदृष्टव्यम, मन के द्वारा जानने होगा। तो मन साधन कहलाता है। साधन मतलब मन के द्वारा लक्षित होता है, वो निर्गुण परमात्मा मन के द्वारा लक्षित होता है। अथवा मन के द्वारा सीधा ईश्वर को जान लो, मन के द्वारा ईश्वर को जान लो, तो ईश्वर में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछ कर भेदा, तो अगुण में और सगुण में कोई भेद नहीं होता है। तो ईश्वर को जानने से परमात्मा ही फल होता है। उसमें उसमें आता है कि योग सूत्र में आता है कि हम ईश्वर के ज्ञान से जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। प्रश्न किया था, हम यदि ईश्वर का भजन करते हैं तो ईश्वर का स्वरूप अलग है, जीवात्मा का स्वरूप अलग है, तो किस प्रकार से ईश्वर के भजन से अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो वहां पर दृष्टांत ये दिया था, जैसे न्याय का ग्रंथ पढ़ लेने से वैशिष्य का ग्रंथ भी पढ़ लिया जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर में और जीवात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जीव और ईश्वर का स्वरूप एक ही है। तो ईश्वर के ज्ञान से परमात्मा का ही ज्ञान हो जाता है, ईश्वर के ज्ञान से जीव का ही ज्ञान होता है, एक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं, सगुण में और निर्गुण ब्रह्म में भेद नहीं है, नाम मात्र के लिए भेद है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि हाँ, जागृत में ही चिंतन होता है। और क्योंकि जागृत में चिंतन नहीं करेंगे तो फिर स्वप्न में तो सामर्थ्य नहीं है, स्वप्न तो पराधीन रहता है। सुसुप्ति में भी व्यक्ति, सुसुप्ति में तो ज्ञान होता ही नहीं है, मतलब अपने पराय का भान नहीं रहता सुसुप्ति में। चिंतन करने का साधन तो जागृत अवस्था में ही है। जागृत को छोड़ करके व्यक्ति स्वप्न में, स्वप्न चिंतन तभी होता है जब जागृत में गहरा होए। जागृत की वासना ही स्वप्न में दिखती है। अब स्वप्न बिना वासना के स्वप्न दिखता भी नहीं है, इसलिए जागृत में सारा क्रियाकर्म जागृत में ही होते हैं। जागृत का चिंतन से ही व्यक्ति जागृत में चिंतन करेगा, फिर उसको ज्ञान हो जाएगा। अब जागृत में चिंतन नहीं करता, स्वप्न में उस प्रकार ज्ञान भी नहीं हो सकता। स्वप्न में ज्ञान तो जागृत का ही होता है। तो इसलिए आत्म तत्व को कौन जान पाते हैं? कहते हैं जो मूढ़ हैं वो नहीं जान पाते। तो फिर कौन जानते हैं? तो दृष्टि दिया है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके ज्ञान रूप जो चक्षु खुल गए हैं इन सन्यासियों के, जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया। किसके माध्यम से? आचार्य के माध्यम से, शास्त्र पूर्वक है, यानी आचार्य के शरण में गए, आचार्य से अध्ययन किया, सत्संग के माध्यम से उपनिषदों को अध्ययन कर लिया, किसी के यहाँ पढ़ने चले गए तो उससे उपनिषदों को ज्ञान प्राप्त करके फिर चिंतन किया, मनन किया। तो चिंतन मनन करने के पश्चात, निर्देशन करने के पश्चात उन्होंने क्या कर लिया? आत्मा को अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। तो ज्ञान रूप चक्षु के माध्यम से, ज्ञान रूप चक्षु यही हो गए, उपनिषदों को आलम्बन किया, आलम्बन बनाया, आचार्य से श्रवण करके उपनिषदों को आलम्बन बना करके निध्यासन करते करते करते, मनन करते करते, श्रवण करते करते, मनन करते करते, निध्यासन करते करते उस आत्म तत्व को जान लेते हैं। श्रुति यही कहती है, आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य। आत्मा जानने हुए तो किस प्रकार से? तो श्रवण के द्वारा, आचार्य से श्रवण किया। नहीं, साधन जब जब व्यक्ति श्रवण करने लगता है तो फिर उससे वो योग्यता आ जाती है अपने आप ही। श्रवण करता है व्यक्ति तो साधन चतुष्ट संपन्नता उसमें आने लगती है। यदि कमी रही तो और अभ्यास करते रहना। तो कमी मतलब यह है, यदि
हाँ, मतलब ये कमी है तो बार बार थोड़ा अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि कमी है और कमी नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। तो इसमें तो इसलिए निध्यासन इसलिए इसलिए निध्यासन एक वाक्य है। निध्यासन का अर्थ यही है कि यदि आप में पूरी पूरी योग्यता नहीं आए तो बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। तो बार बार चिंतन करते 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 वो परिपक्व अवस्था आ जाती है। ऐसा लिखिए, छांदोग्य उपनिषद में भी तो 9 बार में उसको ज्ञान हुआ था। एक बार में योग्यता नहीं आई, कमी रही, दूसरी बार में कमी थोड़ी पूरी हुई, और 9 बार में जाकर उसको ज्ञान हो गया। तो वो निध्यासन का परिणाम हो गया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत है, मतलब कौन जान लेता है, अज्ञानी तो नहीं जान पाता क्योंकि उसको वैराग्य आदि भावना नहीं है। तो ज्ञान चक्षु के द्वारा वेदांत जो सन्यासी हैं वो ही उसको जानते हैं। आचार्य के माध्यम से श्रवण करके, मनन करके, निध्यासन करके, तो ज्ञान रूप चक्षु के माध्यम से वे सन्यासी उसको जान लेते हैं। यानी यहाँ पर प्रमाण, वेदांत जन प्रमाण के माध्यम से ज्ञान चक्षु, यहाँ विविक्त दृष्टि, जिसको आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान है। ये आत्मा है, ये अनात्मा है। उपनिषदों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है, उपनिषदों के माध्यम से जगत का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। तो आत्मा और अनात्मा का जो पृथक पृथक ज्ञान है, जिसको ऐसे पृथक पृथक ज्ञान वाले जो सन्यासी आदि मुमुक्षु हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वही इस आत्म तत्व को जान लेते हैं। तो पश्यंती शब्द बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बहुवचन का प्रयोग का मतलब बहुत से व्यक्ति जान लेते हैं। तो कौन जानते हैं? जिनको स्पष्ट ज्ञान है पृथक पृथक का, जगत को और आत्मा को। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब है यहाँ पर है इसका व्याख्यान कल करते हैं। ठीक है, हाँ कल करते हैं। और पूर्णिमा का कल ही